दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गहलोत पायलट लड़ाई पर राजस्थान सह प्रभारी की चुप्पी। राठौड़ बोले यह पार्टी का इंटरनल मामला। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब करीब 6 महीने का समय बचा हुआ है। इससे पहले कांग्रेस बीजेपी अपनी जमीनी हालात का फीडबैक ले रही है। शुक्रवार शाम को एआईसीसी के सचिव व राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी ने बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग और समीक्षा करने के साथ कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। रात के समय ब्लॉक मंडल अध्यक्षों के साथ 1-to-1 फीडबैक लिया। मीटिंग में पायलट गुट के मंत्री हेमाराम चौधरी सहित कांग्रेस विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अगली खबर, कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी का किया विरोध। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल, ग्रामीण मंडल एवं बारावरदा मंडल ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी प्रतापगढ़ को संयुक्त रूप से अलग अलग ज्ञापन दिया, जिसमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली के बिलों में की जा रही भारी वृद्धि एवं प्रदेश में भीषण गर्मी के इस दौर में पेयजल एवं बिजली के संकट से प्रदेश में पैदा हुए हालात को सुव्यवस्थित करने की मांग की गयी। अगली खबर, रंधावा के खिलाफ दर्ज नहीं हुई एफआईआर। सिटी एसपी ने कोर्ट में पेश होकर बताई मजबूरी। पीएम मोदी पर दिए बयान पर अदालत के आदेश के बाद भी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने का मामला पुलिस के गले की फांस बन गया है। मामले में सिटी एसपी शरद चौधरी कोर्ट में पहुंचे। इस मामले में उन्होंने कोर्ट में स्पष्टीकरण दिया। विधायक दिलावर के वकील मनोज पुरी ने बताया कि एसपी ने कोर्ट में पुरानी बातें दोहराते हुए मौखिक रूप से राजनीतिक दबाव होने की बात बताते हुए मजबूर होने की बात कही और मोहलत मांगी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अगली खबर, रंधावा बोले कांग्रेस किसी को नहीं निकालना चाहती। कहा पायलट को संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की बात भी उठानी चाहिए थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब सचिन पायलट की यात्रा और 15 दिन के अल्टीमेटम को लेकर फैसला होने की अटकलें लगाई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के खिलाफ अभी एक्शन पेंडिंग रखने के संकेत दिए, लेकिन पायलट पर तंज कसा है। रंधावा ने कहा कांग्रेस कभी किसी को निकालना नहीं चाहती। रंधावा ने संजीवनी घोटाले पर कार्रवाई की मांग नहीं करने को लेकर पायलट पर सवाल उठाए। रंधावा जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अगली खबर, राजस्थान में 45 डिग्री तापमान, लू ने झुलसाया। 15 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अब वापस गर्मी बढ़ने लगी है। गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में दिन का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। झुंझुनू के पिलानी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। वहीं लगातार चल रही हीटवेव ने परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि गर्मी का यह दौर अगले 2 दिन और रहेगा। 23 मई से राहत मिलने की उम्मीद है। पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। इसके बाद एक ट्रफ लाइन बनेगी। अगली खबर, आईएएस टीना डाबी ने लगाया बेदखली के दर्द पर मरहम। राजस्थान में जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी विवाद बढ़ने पर पाक हिंदुओं की मदद के लिए आगे आई है। टीना डाबी ने पाक विस्थापितों के लिए कार्य योजना बनाई है। टीना डाबी के मुताबिक यूआईटी सचिव ने 3-4 जगहों का चिन्हीकरण किया है। विस्थापितों की प्रतिनिधियों के साथ लेकर उन्हें शनिवार को स्थान दिखाए जाएंगे। विस्थापितों की रजामंदी के साथ नए स्थान पर बसाया जाएगा। जिन लोगों को नागरिकता मिल चुकी है उन्हें पट्टी प्रदान किए जाएंगे। जिसके पास अभी नागरिकता नहीं है उन्हें अस्थायी तौर पर बसाया जाएगा। अगली खबर, विकास को गति देने राजस्थान के 4 बड़े शहर के बनेंगे 3D सिटी मॉडल। राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की योजना और प्रबंधन के लिए प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर के JIC आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन 4 शहरों में JIC आधारित 3D सिटी और राजधारा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 106.46 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी कर्नाटक नीति का इस्तेमाल। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में अब कांग्रेस चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक के सहारे राजस्थान का रण जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार का काम, सीएम अशोक गहलोत की छवि और कर्नाटक का घोषणा पत्र, यही 3 टूल राजस्थान में कांग्रेस लागू करने वाली है। पार्टी को भरोसा है कि वह राजस्थान के इतिहास को ब्रेक करके दोबारा अपनी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब होगी। जिस एजेंसी ने कर्नाटक में कांग्रेस का कैंपेन मैनेज किया वह राजस्थान सरकार के साथ पहले ही काम कर रही है। गहलोत सरकार के अंतिम बजट के लिए भी इसी कंपनी ने कैंपेन डिजाइन किया था।
अगली खबर किशनपोल से हिंदुओं का पलायन, प्रताड़ना के आरोप के साथ लगे पंपलेट। राजस्थान की राजधानी के परकोटा इलाके में कई जगह लगे कुछ पोस्टरों से बवाल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक किशनपोल इलाके में लगे हिंदुओं के पलायन करने के कुछ पंपलेट घरों और दुकानों की दीवारों पर लगे दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इलाके में 40 से 50 घरों के बाहर हिंदुओं के पलायन करने के पंपलेट लगे हुए हैं। दरअसल पोस्टर लगाने के पीछे पता चला है कि कुछ हिंदू परिवारों ने अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से अल्पसंख्यक समाज के द्वारा प्रताड़ना को लेकर कलेक्टर को भी शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अगली खबर राजस्थान में किसानों के लिए अगले महीने कांग्रेस कर सकती है फसल नुकसान मुआवजा। वर्तमान में राजस्थान में भले ही भीषण गर्मी पड़ रही हो, पारा 45 डिग्री पार हो रहा हो और ऊपर से बिजली कटौती हो रही हो, इन सब की मार झेल रहे किसानों के लिए अगले महीने एक खुशखबरी आने वाली है। किसानों को अगले महीने एक बड़ी राहत मिलने वाली है। यह राहत बारिश के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक रूप में मिलेगी। दरअसल बीते साल सर्दियों के मौसम में राजस्थान में अतिवृष्टि हुई थी, जिसका मतलब राजस्थान में सर्दी के मौसम में पाला पड़ने से सरसों और गेहूं की फसल खराब हो गई थी। अगली खबर टोंक से राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 40 क्विंटल समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद के आदेश जारी, जिसकी 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर गांव बंद कर आंदोलन कर रहे किसानों की पीड़ा पर अब नजर डाला गया है। आखिरकार राज्य सरकार की लिखी भारत सरकार को चिट्ठी के बाद बीते दिन 40 क्विंटल सरसों की खरीद के आदेश जारी हो गए हैं, जिससे टोंक सहित प्रदेश के किसानों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। किसानों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया है। अगली खबर चुनाव से पहले बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब, 25 मई को सभी मंदिरों पर गहलोत सरकार फहराएगी भगवा ध्वज। राजस्थान सरकार देव दर्शन यात्राओं का भी आयोजन कर रही है, जो 28 जनवरी से जयपुर में शुरू हुई थी। अब गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और पुष्य नक्षत्र 25 मई को मंदिर गलियारा बनाने और सभी मंदिरों पर भगवा ध्वज फहराने की योजना है। अगली खबर, जो कांग्रेस छोड़ते हैं उनका हाल सबको पता है। सुखविंदर सिंह रंधावा का सचिन पायलट पर तंज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंच गए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर एयरपोर्ट पर रिसीव किया। सचिन पायलट के आंदोलन पर रंधावा ने कहा, कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले पैदल यात्रा निकालना ठीक नहीं। मैं युवाओं के साथ हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, लेकिन इस तरह चुनाव से ठीक पहले यात्रा की घोषणा ठीक नहीं समझता। रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट से वार्ता के रास्ते खुले हुए हैं, वह पार्टी में ही है, मतभेद दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस कभी किसी को नहीं छोड़ती है। अगली खबर, राजस्थान में सीपी जोशी की नई टीम का ऐलान जल्द। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इससे पहले दोनों मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने में जुटी है। जहां कांग्रेस में एक तरफ 2 चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई, जिले से मंडल की टीम में सभी खाली पदों को प्राथमिकता के साथ भरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी राज्य और जिले की टीम में फेरबदल करने में जुटी है। 2 महीने पहले नियुक्त हुए नए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी राज्य की टीम में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली में हाईकमान के साथ एक बैठक भी की है।